पुस्तक पर्यावरण से पाठ है 12 जिसका प्रकरण है वाष्पन और संघनन। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वाष्पन एवं संघनन। ठीक है, जैसे दिखा दिया है बरसात और सर्दी के दिनों में तालाब पानी से भरे रहते हैं। जो तालाब होते हैं सर्दियों के दिनों में और बरसात के दिनों में भरे रहते हैं, लेकिन यही गर्मी के दिनों में तालाब पोखरे गड्ढे आदि क्या होते हैं, सूखने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? यह पानी कहाँ चला जाता है? तो ये पानी वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। ठीक है, वाष्प बन के उड़ते रहते हैं, इसलिए पानी कम होते रहते हैं गर्मियों में। अब समझेंगे वाष्पन होता क्या है। पानी का भाप बनकर उड़ना ही वाष्पन कहलाता है। पानी का भाप बनकर उड़ना वाष्पन की क्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे अधिक ताप पर वाष्पन तेजी से होता है। जब ताप ज्यादा बढ़ाएंगे तो इसमें पानी ज्यादा जल्दी से उड़ता रहेगा। ठीक है ना, वाष्प बन के उड़ता रहेगा। या कम अगर ताप देंगे, गर्मी कम देंगे तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से उड़ेगा। ठीक है, तो यही का अधिक ताप पर वाष्पन तेजी से होता है, जल्दी से उड़ता है। और द्रव की सतह पर फैलाव अधिक होने पर वाष्पन अधिक होता है। द्रव एक लिक्विड होता है जिसको हम किसी भी बर्तन में रखें तो ऐसा रूप ले लेता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर द्रव को अधिक फैलाव वाले स्थान पर रखेंगे तो उसका वाष्पन अधिक तेजी से होगा। और कम, जैसे देखो यहाँ प्लेट है, प्लेट जिसका चौड़ा होता है मुंह, उसका मुंह क्या होता है, चौड़ा होता है, तो इसका जब वाष्पन होगा तो तेजी से होगा। ठीक है, अगर इसी गिलास और गिलास का मुंह छोटा होता है तो इसका वाष्पन क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, गिलास में द्रव की सतह फैलाव अधिक होने पर वाष्पन अधिक होता है। वर्षा के दिन की अपेक्षा शुष्क दिनों में वाष्पन अधिक होता है। बरसात के दिनों में पानी कम उड़ता है। ठीक है, लेकिन यही गर्मियों के दिनों में ज्यादा उड़ता है। ठीक हो गया, समझ आ गया वाष्पन क्या होता है? वाष्पन पानी का भाप बनकर उड़ना ही वाष्पन कहलाता है। संघनन समझेंगे। जल वाष्प के ठंडा होकर द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। जल वाष्प के ठंडा होकर द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। वायुमंडल की वाष्प ठंडी होकर संघनन द्वारा जल की बूंदों में बदल जाता है। वायुमंडल में जो अगर रहते हैं पानी, ठीक है, वो ठंडा जब होंगी तो संघनन के द्वारा जल की बूंदों में इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, यहाँ देखो संघनन पर ताप का प्रभाव पड़ता है। संघनन पर ताप का प्रभाव पड़ता है। कम ताप पर संघनन क्या होता है, अधिक होता है, और अधिक ताप पर संघनन कम होता है। यहाँ समझिए, एक गिलास है,